Good morning, students. I am here, Neeru Sudotara. Welcome to all. Today's session for class 11th, first chapter, meaning and concept of education. In this session, we will discuss about the meaning of education, definitions of education, narrow and broad the meaning of education. So एजुकेशन सब्जेक्ट इज़ न्यू फॉर द 11th क्लास. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से सुनिएगा. जितना अच्छी तरह सुनोगे उतना अच्छी तरह समझ आएगा. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो मॉडिफिकेशन का मतलब सुधार, इम्प्रूवमेंट. किस में? ह्यूमन बिहेवियर में. किसके द्वारा? लर्निंग के द्वारा. तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. सो हेयर वन इंडिविजुअल एंड environment. So there is a interaction between the individual and environment. हमेशा जब भी इन्वायरमेंट से कोई रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, तो इंडिविजुअल रिएक्ट करेगा ही करेगा. तो हमेशा जब भी कोई भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आएगा तो इंडिविजुअल उसका रिस्पॉन्स देगा ही देगा. तो ये जो एक्शन और रिएक्शन का प्रोसेस है, ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का प्रोसेस है, यही जो है क्या कहलाता है? इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट. और जब भी ये इंटरेक्शन होगा तो एक इंडिविजुअल हमेशा गेन करेगा एक्सपीरियंस. और वो एक्सपीरियंस जो वो गेन करेगा तो उससे क्या होगी? लर्निंग होगी और मॉडिफिकेशन होगी बिहेवियर में. तो जब लर्निंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है बिहेवियर, तो ये उसका आउटकम क्या आएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन. सो इन दिस वे एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो ये कंटिन्यूस भी है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है. क्योंकि अगर हम एक लेमैन से पूछें कि एजुकेशन क्या है, तो वो बोलेगा कि जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है और जब स्कूल छोड़ता है तो वही क्या है? उसकी एजुकेशन, जो स्कूल में जाके वो पढ़ता है. और अगर हम एक एजुकेशन के स्टूडेंट से पूछेंगे तो उसका जवाब क्या होगा? इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ. तो बच्चा जो है, उसकी एजुकेशन जो है तभी शुरू हो जाती है जैसे ही उसमें सांसें शुरू होती हैं, और तब तक चलती है उसकी एजुकेशन जब तक उसकी सांसें चलती हैं. क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन को एक्सपीरियंस से जोड़ा. तो हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते ही रहते हैं. और एक लिटिल बाइट ऑफ मॉस्किटो also give the experience of pain. So in this way education is a continuous and lifelong process. It starts from the womb of mother. जैसे ही बच्चे का अंश माँ के गर्भ में पड़ता है, वैसे ही जो है बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है. और पूरी लाइफ जो है, जब तक वो जिएगा तब तक उसकी एजुकेशन, तब तक वो एक्सपीरियंस लेगा, तब तक उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होती रहेगी. तो इसीलिए इसको कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोला. इट डेवलप्स पावर ऑफ जजमेंट, रीजनिंग एंड थिंकिंग. तो जितनी भी पावर्स एक इंडिविजुअल को गॉड से मिली हैं, ऑल पावर्स इंडोर्ड बाय द गॉड टू द child are developed by the education. So in this way education in the real sense is to humanize humanity
and make the life progressive, cultured and civilized। तो एजुकेशन सही मायने में हमारे में जो एक इंसानियत का विकास, हमारी लाइफ को प्रगतिशील, हमारी लाइफ में सभ्यता, संस्कृति का विकास, वो सब किसके द्वारा है? एजुकेशन के ही द्वारा है। तो आप देखो, अगर हम एक बच्चे की सारी लाइफ को जो डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल में बांटते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंट, एडल्टहुड, ओल्ड एज, तो हर स्टेज जो में उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, वो कहीं भी पीछे की तरफ नहीं जाता, प्रोग्रेसिव ही है उसका। तो जो एक छोटा बच्चा जो कि बिल्कुल हेल्पलेस क्रिएचर की तरह होता है, ना वो बैठ सकता है ना उठ सकता है, तो वो सारी उसमें ये सारी पावर्स उसको गॉड की तरफ से मिली हुई हैं, लेकिन धीरे 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 एक्सपीरियंस से उसकी ये सारी पावर्स जो हैं ब्रिंग अप होती हैं, डेवलप होती हैं, और वो इन्फेंसी से चाइल्डहुड से एडल्टहुड, एडल्ट से ओल्ड एज। तो अगर सोचो कि ये मॉडिफिकेशन ना हो और हमारे में ये जो है लर्निंग से परमानेंट चेंज ना हो और रोज़ हमें चलने के लिए ही सीखना पड़े, तो हमारी लाइफ कितनी टीडियस हो। तो अगर आज हमें कितना कॉमन लगता है फटाफट लिखना, भागना, दौड़ना, उसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता, तो ये सब एजुकेशन की ही बदौलत है। सो डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओनली टेक्स प्लेस थ्रू द एजुकेशन। तो जितनी भी डेवलपमेंट है, चाहे हम वो एक इंसान के जीवन की बात करें या समाज की बात करें, तो वो सब चेंजेस किसके द्वारा, सब डेवलपमेंट किसके द्वारा आती है? एजुकेशन के द्वारा। तो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और मीनिंग में ही हम लेते हैं ये, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स कि उसका पूर्ण विकास, उसके मीन्स अभी आप ध्यान से इस फिगर को देखो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट। जितने भी एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट हैं, उन सब आस्पेक्ट्स को डेवलप कौन करता है? एजुकेशन। सो एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट विच इज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का जितना भी विकास है वो सब किसके द्वारा संभव है? एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ गया सोशल डेवलपमेंट। तो मैन इज़ ए सोशल एनिमल, उसके जितने भी सोशल बिहेवियर है, उसकी शेपिंग, उसकी डेवलपमेंट, वो भी कौन कर रहा है? एजुकेशन। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटीज़, इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो मानसिक विकास जो भी है, जो भी उसकी में ये सारी शक्तियाँ हैं, उन सब का जो है भगवान के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन उन सबको बाहर कौन निकालता है? एजुकेशन। आगे मॉरल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द मॉरल वैल्यूज़। सो दैट इज़ रिलेटेड टू एथिक्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है, कहाँ क्या गलत है, ये सब बच्चे में किसके द्वारा आता है? एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब जब हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही बोला गया है, जो है मैन इज़ ए स्पिरिचुअल बीइंग, और ये स्पिरिचुअलिटी ही एक इंसान को जो है, एक इंडिविजुअल को, एक मैन को डिफरेंट करती है किससे? एनिमल से। तो वो जितनी भी स्पिरिचुअल कैपेसिटीज़ हैं वो सब डेवलप करनी, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा होती है? एजुकेशन के द्वारा। अब हम इसमें एस्थेटिक डेवलपमेंट इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट, ब्यूटी। तो जो है जैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना ड्राइंग की, पेंटिंग की, ताकि वो इसको समझ पाएँ कि इसको एस्थेटिक
डेवलपमेंट हो सके और वो जितने भी ब्यूटी का कंसेप्ट है उसको समझ सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। ये सब जो है बच्चे के उसमें क्रिएटिव डेवलपमेंट वो सब किसके द्वारा पॉसिबल है, और एजुकेशन से। तो इन दिस वे एजुकेशन जो है मीन्स ऑल राउंड एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक बैलेंस डेवलपमेंट सब जो है उसके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स की बच्चे की करना, वो जो है वही एजुकेशन है। तो कहीं पर ये नहीं है कि हाँ भाई खाली फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है तो सोशल नहीं हो रही, सोशल हो रही है तो इंटेलेक्चुअल नहीं हो रही, नहीं। एजुकेशन से बच्चे की जो है बैलेंस डेवलपमेंट, हार्मोनियस और बैलेंस डेवलपमेंट जो है होती है। सो द नेक्स्ट, अब आपके सामने एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या हो गया? डेरिवेटिव मीनिंग, यानी कि शाब्दिक अर्थ। ये शब्द एजुकेशन आया कहाँ से है, तो ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके यहीं पे कवर होते जाने हैं। तो पहला ये हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन जो है वो ड्राइव्ड है किससे? लेटिन वर्ड एजुकेयर, ठीक है। एजुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नॉरिश। तो इट मीन्स दैट चाइल्ड इज़ टू ब्रॉट अप वाइल कीपिंग इन व्यू सर्टन एम्स एंड आइडियल्स। तो ब्रिंग अप और टू नॉरिश की जितनी भी कैपेसिटीज़ जो हैं, जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, जो बच्चे को जन्म से ही जो शक्तियाँ, इनेट एबिलिटीज़ मिली हैं बच्चे में, इनेट पोटेंशियल है, उन सब को ब्रिंग अप करना, उनको नॉरिश करना, मतलब उन सब को डेवलप करना, वो किसका काम है? एजुकेशन का। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि एजुकेशन जो है जितनी भी एबिलिटीज़ बच्चे को, इनेट एबिलिटीज़ इंडोर्ड बाय द गॉड, वो सब एबिलिटीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। वो सारी पावर्स जो हैं बच्चे में डेवलप करना। एजुकेशन ओनली डेवलप द पावर्स और potentialities which are endowed by the God to the child. It is not means pouring in. कुछ भी बाहर से नहीं डालना, मीन्स डेवलपमेंट करनी विद इन। जो भी भगवान ने शक्तियाँ दी हैं उन सब का विकास करना। अब ये जो है एक बच्चा जो है डम्ब है, तो एजुकेशन उसको बोलने की शक्ति नहीं दे सकती। हाँ, अगर एक बच्चा जो है बोलता है, गूंगा नहीं है, तो उसको हम गुड स्पीकर बना सकते हैं। सो एजुकेशन, नेक्स्ट डेरिवेटिव वर्ड आ गया, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुसेरे विच मीन्स टू ड्रा आउट और टू लीड आउट। ड्रा आउट हो गया मीन्स बाहर निकालना और फिर उसको डेवलप करना। तो जितनी भी, मैंने आपको पहले ही अभी बोला कि जितनी पावर्स हैं सब बच्चे को भगवान से मिलेंगी, और उन शक्तियों को एक मीनिंगफुल वे से बाहर कौन निकालता है? एजुकेशन। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे जो है बच्चे को जैसा रिच इन्वायरमेंट देंगे वैसे वो रिच एक्सपीरियंस लेगा और वैसे ही उसकी रिच डेवलपमेंट होगी। इस पे मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको एजुकेशन का मीनिंग अच्छी तरह समझ आ जाए और फिर आगे इस सब्जेक्ट में चलना आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर भी आई वांट टू गिव द एग्जांपल कि हम एक बच्चा दो बच्चे ले लेते हैं। एक बच्चे को हम फैमिली में रखते हैं और एक बच्चे को हम जंगल में छोड़ आते हैं। अब जो बच्चा वहाँ पर है, फैमिली में है, तो उसको अगर हम देखें तो उसकी डेवलपमेंट, अपब्रिंगिंग जो है वो फैमिली में होगी। वहाँ पे वो अपने माता पिता से, अब बोलने की शक्ति दोनों में है ना, तो वो वहाँ पर लैंग्वेज भी सीखेगा, वो जो है लिखना भी सीखेगा। अब जो जंगल में है, बोलने की शक्ति उसके पास भी है, लिखने की शक्ति उसके पास भी है, लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं लिखा। वहाँ वो जानवरों को देखेगा, जैसे एक बड़ा अच्छा वो कार्टून भी था मोगली, तो उसमें वो जानवर ही उसकी केयर करते हैं। तो जो बच्चा
2 हाथों का प्रयोग लिखने खाने पीने के लिए और 2 टांगों का प्रयोग करेगा जो फैमिली में रहता है, और जो वो है वहाँ देखेगा कि जानवर 4 टांगों पे चलते हैं तो वो अपने हाथों का प्रयोग भी किसके लिए करेगा, जो है चलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है और वही एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो यहाँ पर जितना भी है कि ड्रॉ आउट एजुकेशन क्या है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मिलती हैं, और आपका जो भी वो हैं एबिलिटीज़ हैं वो ड्रॉ आउट होती हैं। तो इन दिस वे कि एक सोशल इन्वायरमेंट में एक बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो रही है, और एक आइसोलेटेड और जंगल में रखा जाए तो उसकी डेवलपमेंट वैसे ही हो। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ derived from the Latin word educatum which means the act, teaching and training। तो पूरा टीचिंग और ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, एजुकेशन। नेक्स्ट, अब इसको फ्लो चार्ट को देखो, वहीं पर हमने 3 जो है लेटिन वर्ड से लिए जिससे एजुकेशन वर्ड ड्राइव हुआ है। तो पहले में हमने एजुकेयर लिया था और उसका मतलब टू ब्रिंग अप और टू नॉरिश, और अगला हमने एजुसेरे लिया जिसका मतलब टू ड्रॉ आउट और लीड आउट, और थर्ड हमने एजुकेटम लिया जिसका मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। और आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट we will take definitions of education. So different thinkers try to define education, but in your syllabus some definitions are given. Now we will take only these definitions. So first I would like to take the definition of महात्मा गांधी। अब यहाँ ध्यान देना कि इंडियन कंसेप्ट में जो बेस्ट डेफिनेशन है वो महात्मा गांधी की मानी जाती है, और बहुत ही जो है कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, बहुत वाइड कंसेप्ट कवर किया उन्होंने। तो यहाँ आ गया, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग out of the best in child and man in body, mind and spirit। तो एक पहला ही वर्ड जो है ऑल राउंड, जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया, तो ऑल राउंड मीन्स कि जितनी भी मतलब कि एक बच्चे के जितने भी पर्सनैलिटी आस्पेक्ट्स हैं उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। एजुकेशन का मतलब वो कह रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है उन सब जो भी बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट और ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, और एजुकेशन जो है वो बाहर निकालती है जो बच्चे में बेस्ट है, बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बच्चे में और मैन, इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो बॉडी से रिलेटेड टू फिजिकल body, and the mind all intellectual abilities, and the spirit is like the spiritual powers। तो कह रहे हैं कि एजुकेशन नॉट ओनली develop the body, it also provide the food to the soul of the man। तो जितनी भी ये सारी पावर्स हैं उन सब को डेवलप करना और बेस्ट वे में डेवलप करना, वो चाहे बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे माइंड से, और चाहे स्पिरिट से। तो इन्होंने एक तरह से पूरा जो है मैन की होल लाइफ को कवर किया, इसीलिए ये डेफिनेशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। Education is the process of the individual mind getting to its full possible development। वो कह रहे कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे
इंडिविजुअल माइंड की जितनी पॉसिबल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो एजुकेशन एक पूरी फुल डेवलपमेंट ह्यूमन माइंड की करती है ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह एडजस्ट हो सके। तो इट इज़ इन दिस वे एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स full possible development. Next, Pistology said that education is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers. तो अगर हम देखें, हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना अपनी लाइफ को, कि हमारे को कितनी सारी पावर्स मिली हुई हैं जिसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना, और वो सारी पावर्स हमें किसके द्वारा मिली हुई हैं? गॉड की द्वारा, इनबॉर्न इननेट पावर्स। और वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो शक्तियाँ सिर्फ आपको भगवान दे सकता है। अगर वो शक्तियाँ आप में हैं तो एजुकेशन जो है उन सब की नेचुरल, हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करेगी, एक बैलेंस फॉर्म में। एक नेचुरल हो गया प्राकृतिक रूप में, हार्मोनियस हो गया संतुलित, और प्रोग्रेसिव हो गया प्रगतिशील, आगे की ओर ही ले जाए। वो सारी इननेट पावर्स, देखने की पावर, सुनने की पावर, जो है चलने की, हमें जो सोचने की, ये सारी शक्तियाँ, और कितना मतलब कि जो है हमारी लाइफ कितनी मिस्टीरियस है, कितनी सारी हमारे पास पावर्स हैं। और वो सब अगर हम 1 मिनट के लिए किसी भी, ज़रा सोचो, किसी के पास जो पावर नहीं है उससे पूछो लाइफ कैसे होती है, तो हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए गॉड का कि उसने हमें इतनी पावर्स दी हैं। आगे वो पावर्स, सारी पावर्स को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रोसेस है जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, वो भी हमें दिया है। एक सोशल इन्वायरमेंट जहाँ हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं और सीखते जाते हैं, और उससे हमारी जितनी भी इननेट पावर्स हैं उन सब की डेवलपमेंट होती जाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके सिलेबस में दी है वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इकबाल, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सनस इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मीन्स आपका व्यक्तित्व, सो आपकी पर्सनैलिटी। तो उसमें जितने भी अभी पीछे भी बात हो रही है तो वो सारे, ये आप माइंड में जब भी पूछो एजुकेशन क्या है तो आपको याद होना चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक पूरी ये डेफिनेशन, एक मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, और वो ऑल राउंड डेवलपमेंट में कौन से एस्पेक्ट आते हैं वो सब। तो यहाँ पर भी वही बात करी कि इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की व्यक्तित्वता को का विकास करना ही क्या है? शिक्षा। एन इंडिविजुअलिटी develop his all powers and capacities, he becomes sharpened and well defined। तो वो जितनी भी पावर्स जो हैं भगवान के द्वारा दी गई हैं, इंडिविजुअलिटी का मतलब ही है उन सब पावर्स और कैपेसिटीज़ को डेवलप करना, ताकि जो है एक इंडिविजुअल जो है वो शार्पन भी हो सके और वेल डिफाइन भी हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में जो है अपनी लाइफ को अच्छी तरह चला सके। नेक्स्ट, अगर हम इंडियन कंसेप्ट में देखें तो गांधी जी की डेफिनेशन बेस्ट है, तो ये आपने याद रखना। और अगर हम वेस्टर्न कंसेप्ट में देखें तो रेडन की डेफिनेशन जो है वो बेस्ट डेफिनेशन है और कम्प्रिहेंसिव है, तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लेंथी है बट इजी है। एजुकेशन इज़ डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस exerted by the mature person upon the immature। तो आप देख रहे हो एजुकेशन को हम देखें तो ये एक डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, और डेलिब्रेटली जो बड़े ध्यानपूर्वक करने वाला कार्य, और बहुत ही योजनापूर्वक ध्यान से और योजना से जब प्रभाव डाला जाता है किससे? एक मैच्योर पर्सन से इमेच्योर पर। तो मैच्योर कौन हो गया? आपके टीचर भी आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, और इमेच्योर चाइल्ड किसके द्वारा?
इंस्ट्रक्शन के द्वारा, कभी निर्देशन दे के, डिसिप्लिन, कभी उनको अनुशासित करके, एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट, वही आ गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जितनी भी उसकी पावर्स हैं उनकी हार्मोनियस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। और वो सारी हार्मोनियस डेवलपमेंट किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, एक व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें और एक समाज की जो उसकी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द यूनियन ऑफ द एजुकेंट एंड हिज करेक्टर एज द फाइनल एंड। और वो किस तरफ लेके जाएगा, वो सारी पावर्स को डेवलप करते हुए वो इस तरह से एक बच्चे को तैयार करता है कि वो अपना मर्जर कर सके, अपना यूनियन मीन्स एक हो सके, वो एजुकेंट मीन्स स्टूडेंट, एंड हिज क्रिएटर कौन है, गॉड। ठीक है, हम उसी परमपिता के बच्चे हैं और उसी में मिल जाएं, वही कि टू अटेन सैल्वेशन, तो वो मुक्ति मोक्ष को पा सके। तो वो किसके द्वारा पॉसिबल है, एजुकेशन के द्वारा। तो इन दिस वे एजुकेशन, कुछ लोग स्कूल नहीं भी जाते लेकिन एक्सपीरियंस हर कोई ले रहा है। स्कूल ना भी जाए, चाहे एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी नहीं जाए, स्कूल नहीं जा रहा, लिख नहीं रहा, तो जो स्कूल में जाकर नॉलेज मिल रही है थी 3 आवर्स की, वो सब क्या है, लिटरेसी, नॉलेज ऑफ जो रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। लेकिन जिस भी बंदे ने जन्म लिया है, जिसकी भी सांसें चल रही हैं, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, और जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा है वो एजुकेशन ले रहा है। चाहे कोई जो हैं, हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारे एंसेस्टर्स कभी किसी स्कूल में नहीं गए होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस इतना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम ले जाओ के पास उनसे डिस्कस करो तो उसका सल्यूशन मिल जाए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, मदर की वूम से, और ये तब तक चलेगी जब तक हम सांसें लेते रहेंगे, और हमारी सारी पावर्स की डेवलपमेंट कौन करेगा, एजुकेशन। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो पहले हम ले रहे हैं नैरो मीनिंग। नैरो मीन्स लिमिटेड, कन्फाइन, जो संकुचित है, एक तरह से बोल सकते हो व्यापक नहीं है, छोटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इट डज़ नॉट इंक्लूड द एजुकेशन आउटसाइड ऑफ 4 वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो नैरो मीनिंग में जो हम तो अभी बात कर रहे हैं पीछे की एजुकेशन जो है मदर की वूम से, मदर के गर्भ से शुरू है। तो अब इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल भी है कि चक्रव्यूह में को भेदना जो है अभिमन्यु ने, वो कहाँ पर सीखा था, अपनी माँ की गर्भ में। तो यहाँ पर ये जो नैरो मीनिंग में क्या आ जाता है कि एजुकेशन को सिर्फ जो है स्कूल की 4 वॉल्स तक ही लिमिटेड माना जाता है। इट डज़ नॉट इंक्लूड द एजुकेशन आउटसाइड ऑफ 4 वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जो है स्कूल की बाहर की बाहर जो बच्चा सीख रहा है उसको एजुकेशन नहीं माना जाता, किस में, नैरो मीनिंग में। अब नैरो मीनिंग को ध्यान से सुनिए। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इन द नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन इज़ कन्फाइंड टू स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन। सिर्फ कहाँ तक सीमित है, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसी को एजुकेशन माना जाता है नैरो मीनिंग। तो एजुकेशन स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड एंटर स्कूल एंड जब बच्चा स्कूल में जाता है और जब वो स्कूल का ख़त्म करता है, बस उसी को एजुकेशन माना जाता है, व्हेन he complete his studies. So according to this view, education is mostly limited in classroom teaching of ready-made material. तो classroom तक ही सीमित है नैरो कंसेप्ट में एजुकेशन। It is organized to the school which is consciously designed institution. Such education is limited to school. स्कूल तक सीमित। और in the narrow meaning ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन बुकिश नॉलेज, सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ही लिमिटेड।
लेकिन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आ रहा है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर हमने बात करी थी पीछे भी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडल एंड एंड्स टू द ग्रेव। तो जहाँ मतलब कि उसको एजुकेशन को स्टार्ट माना बर्थ from the birth of child and continues till end of the life. So in broader meaning of education, in the broader sense, education begin at birth and continues throughout life. यहाँ being लिखा है लेकिन ये begin है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। इन द वर्ल्ड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। तो ये जो डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारी पूरी जो डेवलपमेंट लेवल है उन सब में हम देखें तो यहाँ भी ये डेवलपमेंट जो होती है उसको एजुकेशन बोला जाता है, फ्रॉम वूम टू ग्रेव। तो इंडिविजुअल एजुकेशन इंक्लूड्स होम, स्कूल, फ्रेंड्स, प्लेग्राउंड, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल इन्वायरमेंट। तो कहीं पर भी जहाँ अनगिनत दिन में आपका इंटरेक्शन रहता है किसके साथ, डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ, और उनसे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, होल एक्सपीरियंस जो है इंडिविजुअल का, वही क्या है, एजुकेशन है। सो द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन को क्या माना है, जीवन, एजुकेशन ही जीवन है और जीवन ही एजुकेशन है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ह्यूमन लाइफ में से अगर हम एजुकेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, एनिमल लाइफ। तो यहाँ पर इफ़ वी टेक द ब्रॉडर सेंस, इवन एन illiterate person receives education throughout his life। तो जो illiterate हैं स्कूल में, जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो भी एजुकेशन ले रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में। द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज़ एजुकेशन। तो ये एजुकेशन में दो ई बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट। तो ये जितने भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये सब क्या है, एजुकेशन। तो ब्रॉडर मीनिंग में इस पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए। देयर इज़ नो बाउंड ऑफ प्लेस एंड टाइम। तो एजुकेशन बदी नहीं है, ना ही किसी जगह से, ना ही किसी समय से। एजुकेशन जो है इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और पूरे जीवन भर जो, और ये एक कोई एंड नहीं है, इट इज़ ए प्रोसेस जो पूरी होल लाइफ चलता है, बर्थ से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूज टिल डेथ। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग, होल मीनिंग, डेफिनेशंस, एंड फिर हमने दो कैटेगरी ली, नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बेस बनाने वाला चैप्टर है। तो इसको अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह करो। थैंक यू गाइस।